हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोई फ़नी वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी कोई कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे फैमिली को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए मेरे बारे में और मैं जो कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में फैमिली है और आप लोग जो हो वो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करें और मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों से जानना है। तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। अब सब लोग जानते हैं हाथरस वाली घटना को या फिर निर्भया वाली घटना को। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कि बाहर निकल के आई है वो सब अब लोग जानते हैं, पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं हर रोज होता है हर एक लड़की के साथ, जो हम लोग नहीं जान पाते, क्योंकि सब घटनाएं इतनी सारी हर रोज घटनाएं होती है कि वो सब बाहर निकल के नहीं आता है, मीडिया के सामने नहीं आता है। मैं अपनी 2 घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके बाद मुझे कुछ आंसर्स चाहिए। पहली जो घटना था वो था मेरी मम्मी घर पे थी, मैं मेरी पापा और मेरी बुआ के साथ बुआ के लड़के का शादी का डेट फिक्स करने गई हुई थी और वहाँ से वापस लौट रही थी। तो मैं बस में थी और उस टाइम बस में तीनों सीट एक साथ होते थे और दूसरी तरफ दोनों सीट एक तरफ होते थे। तो मैं तीनों वाला सीट में बैठी हुई थी और ये विंडो के साइड में जो सीट होता है उसमें बैठी हुई थी और मैं लास्ट वाले सीट के आगे की सीट में बैठी हुई थी। और लास्ट वाले जो बस का सीट होता है तो वो एक लंबा सा सीट होता है, उसमें बहुत सारे आदमी बैठ सकते हैं, लोग बैठ सकते हैं। और उस वाले सीट में मेरे पापा और मेरे फूफा बैठे हुए थे और मिडिल के तरफ, तो मैं सामने उस सीट के सामने बैठी हुई थी। तो मेरे पीछे दोनों अननोन पर्सन्स बैठे हुए थे। तो अचानक से एक बार मुझे फील हुआ कि मेरी हाथ पर किसी ने ऐसे करके किया। तो मैंने सोचा, तब मैं छोटी थी, 19 इयर्स की थी, तो ऐसे किया। तो मैंने सोचा कि कोई मतलब कुछ लगा होगा मेरे हाथ में, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और मैं एक बार देखा तो मैंने कुछ नहीं देख पाया, तो मैं छोड़ दिया। फिर दूसरी बार ऐसे करके मुझे पिंग किया, तब मुझे समझ में आया कि शायद से कोई कर रहा है। तो मैं सोचा, मैं चिंतित हो गई कि क्या हो रहा है ये, और मैं सोचना शुरू करी कि क्या हुआ, मतलब बहुत सारे थिंग्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। फिर से वापस से वो आदमी ने हाथ को ऐसे करके मेरे पीछे से रखा। तब मैं एकदम शॉक्ड हो गई और मैं सोच रही थी कि मैं उठ के खड़ी हूँ या फिर चिल्लाऊँ या फिर क्या करूँ, मैं सोचती रही। और उसी वक्त वही पीछे वाला आदमी मेरे पैर, मैं बैठी हुई थी, मेरे पैर में पीछे से ऐसे करके लेग पुश किया। तभी मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ, मैं उठ गई और उठ के पीछे की तरफ मुड़ के उसको ऐसे करके दिखाई और बोली कि बंगाली में बोली थी कि एक चमाट मारूंगी तो आप सुधर जाओगे। और ये जो मैंने बोला, मेरे साथ मेरे पापा थे, फूफा थे, मेरे दादा थे,
वो तीनों उठकर आए और मेरे पापा ने उसका कॉलर पकड़ा और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कॉलर पकड़ा और लेफ्ट हैंड से 15 से 20 चपाट मारी जोर जोर से। और मुझे याद है उस पापा का उस वक्त चेहरा पूरा लाल हो गया था, हथेली पूरा लाल हो गया था और उस आदमी का गाल पूरा लाल हो गया था। और मेरे फूफा भी उससे फाइट किया और दादा भी किया और फिर उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसने स्वीकार भी किया कि मुझसे गलती हो गई, मैं और नहीं करूँगी किसी के साथ। तो ये वाला जो घटना था उस टाइम मेरे पापा मेरे साथ थे। और लड़की के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर मेरे साथ मेरे कोई अपना है तो मेरे पास मेरा जो ताकत है वो है मेरे साथ। दूसरी टाइम मेरे ये रिसेंट वाला घटना है, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे। उनको स्ट्रोक हुआ था और वो उनका लेफ्ट साइड पैरालाइज था। तो और उसके साथ एक कोरोना के लॉकडाउन के कुछ आगे की घटना मैं बोल रही हूँ, 15 to 20 डेज पहले का घटना, लॉकडाउन स्टार्ट होने के आगे का। तो उस टाइम में मेरे पापा एडमिटेड थे और मैं और मेरी मम्मी जाते थे, मेट्रो में जाते थे या फिर बस पकड़ के जाते थे। तो मेट्रो में भीड़ रहता था और इसी वजह से, और मम्मी का पैर में दर्द था तो इसी वजह से हम लोग सीढ़ी से ऊपर नीच करना पड़ता था मेट्रो में, इसलिए बस पकड़ के जाते थे, एक बस में जाते थे। और मतलब स्टॉपेज जो हम लोग जहाँ से उठते थे वहाँ से स्टॉपेज स्टार्ट होता था, मतलब स्टैंड था वहाँ पर बस का, और एकदम लास्ट तक हम लोग जाते थे, तो 2 घंटा लगता था। तो हम लोग उस बस में जाते थे और एक दिन मेरे पापा का सिचुएशन ऐसा था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था और पापा मुझे बार बार फ़ोन करते थे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा तबीयत ख़राब है। और एक टाइम को ही हम लोगों को मतलब देखने जाना को मंजूर था, तो टाइम था एक टाइम का ही, सिर्फ शाम का, तो हम लोग उसी टाइम पे जा सकते थे। और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चलता था क्योंकि बार बार सारा दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आता था कि आपके पापा ठीक नहीं है, आपके पापा का हालत ख़राब है, आपके पापा बहुत भूल भाल मतलब गलत चीज़ें बोल रहे हैं, और मेरे पापा फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें होता था। तो मैं उस टाइम में उस हालत में थी कि मैं कब तक मेरे पापा के पास पहुंचूंगी, और सब कुछ मुझे करना होता था, डॉक्टर के साथ बातें या फिर कुछ। तो मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें चलता था कि मैं कब तक जाऊंगी और कब मैं बातें करूंगी, डॉक्टर से रिपोर्ट्स पूछूंगी और बात करूंगी, तो ये सब मुझे चलता था। तो उस टाइम पापा का लूज मोशन चल रहा था बहुत सा। तो मैं बस में जो लेडीज़ वाला कंपार्टमेंट होता है सीट, उसमें ऐसे करके फेस सामने की तरफ करके बैठी हुई थी मैं और मेरी मम्मी। और इस तरफ का ऐसे सीट होता है जेंट्स वाला, जो कि इस तरफ मूव करके सामने की तरफ साइड की तरफ मूव फेस करके जेंट्स लोग बैठे थे। तो मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं अगर बाज़ार में जाती हूँ या फिर रास्ते से चलती हूँ तो इतने स्पीड में रहती हूँ, इतनी रश में रहती हूँ कि मतलब सामने से अगर कोई रिलेटिव भी आ रहा है तो मैं एकदम माथा नीचू करके चल रही हूँ। तो फिर रिलेटिव्स मुझे बुला के बोलते हैं हाउ आर यू सुमति, या फिर कुछ भी, तो बातें होता है। पर मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाती हूँ और मैं नोटिस नहीं करती हूँ इतनी सारी चीज़ें। तो उस टाइम में बस में क्या हुआ, वो एक आदमी उठा, ठीक है, कुछ स्टॉपेज के बाद, और वो आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैंने वो सब चीज़ पहले नोटिस नहीं किया था। तो आपको भी होता होगा, आप लोग मुझे
बताना ज़रूर। और ये चीज़ आप लोग भी फील करते होंगे कि अगर आपको कोई मतलब कोई भी आपको देख रहा हो तो आप समझ पाओगे कि कोई मुझे शायद से देख रहा हो। ये फील होता है अंदर से। तो मुझे भी ऐसा लगा, ठीक है, बहुत सारे स्टॉपेज के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है। तो मैंने अपनी आइज़ को ऐसे करके घुमाया और देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और वो मुझे घूर रहा है, मतलब मेरे तरफ देख रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद से आइज़ मतलब पड़ गई है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और मैं और भी बहुत सारे स्टॉपेजेस जाने लगे। तो मैंने नोटिस किया कि वो आदमी कॉन्टिन्यूसली मेरे तरफ देख रहा है और मैं बार बार अगर मेरा आइज़ पड़ रहा है उसके ऊपर तो मेरे तरफ देख रहा है। और उसके आइज़ में ग्लासेस थे। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। मेरे दिमाग में तो पापा के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने देखा कि वो आदमी एक छोटा सा मोबाइल निकला उसके पॉकेट से और वो सामने की तरफ मोबाइल को नहीं पकड़ा हुआ है उसके आइज़ के सामने की तरफ, बल्कि कोने से जो जहाँ से मुझे देख रहा है ना, मेरे तरफ वो मोबाइल को पकड़े हुए हैं। और मुझे नहीं मालूम वो मोबाइल को पकड़े हुआ है यहाँ पर और साइड से मुझे ऐसे करके देख रहे हैं। और मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ हो रहा है, मतलब मोबाइल में अगर वीडियो हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। तो मैंने माँ को बोला कि माँ ज़रा देखिए क्या है। तो माँ ने बोला तुम उसके तरफ मैं देखती हूँ, मतलब माँ भी देख रही थी उस आदमी के तरफ। तो माँ ने सोचा कि अगर मैं देखूँगी तो वो शायद से शाय फील करके शायद से नज़रें घुमा लेंगे। तो माँ ऐसे करके देख रही थी पर कोई भी शेम नहीं था और वो मेरे तरफ ऐसे ही देख रहा था। और कॉन्टिन्यूअसली आप अगर देखोगे एक आदमी का नज़र से ना पता लगता है। मतलब मेरे घर में भी पापा है, मेरे अंकल है, मेरे दोस्त लोग हैं और सभी लोग इतने अच्छे हैं। और वो ना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और मोबाइल को ऐसे करके देख रहा है और आइज़ को थोड़ा सा, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, उसका पोस्चर, उसका मतलब देखने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। तो मम्मी जब तक देख रही थी तो वो कॉन्टिन्यूसली मम्मी को भी और मुझे भी देख रहा था। तो मैंने सोचा, तो माँ बोला कि मैं उठ के एक चपाट मार के आती हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी मत जाओ, क्योंकि मुझे अभी पापा तो हॉस्पिटल में और मुझे जाना है। और सही से मुझे हेजिटेशन हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था, मुझे शाय फील हो रहा था। तो मैंने उसके बावजूद मैं उस आदमी को बोला कि अपनी नज़रें थोड़ा संभाल के रखिए और डालिए। तो वो ना पूरी तरह से ऐसे शेक हो गया क्योंकि मैं लाउडली बोला ना। तो तब मेरी माँ भी बोली, पर वो आदमी जल्दी से मोबाइल को पॉकेट में किया और कुछ नहीं बोल पाया। आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, बास पूरा फुल था, ठीक है, लोग थे पूरे बास में, एक भी आदमी नहीं बोला। तो वो आदमी, मैंने बोला कि आप अपना मोबाइल दिखाइए, आप मेरे फ़ोटो खींच रहे थे, तो वो तो नहीं दिखा रहा था। तो ऊपर से उसके साइड में एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोले कि उनकी नज़रें हैं, वो उनकी नज़रें हैं, इसीलिए वो जिनके तरफ भी चाहे देख सकते हैं और उनकी मर्जी है, वो गंदी नज़र से देखे या फिर अच्छी नज़र से देखे, वो उनकी मर्जी है। तो मेरे मन में सवाल आया कि क्यों, मतलब क्यों। और फिर वहाँ से और एक आदमी बोला कि आपको अगर प्रॉब्लम है
तो आप अपनी चुन्नी से अपने फेस को कवर करके बैठ जाइए, तो आपकी तरफ नहीं देखेगा। मैं और मेरे मम्मी पूरी तरह से शॉक्ड थे और हम लोग इतने ज़्यादा सहम गए थे और मतलब मन ही मन इतना ज़्यादा दुख हो रहा था हमें कि हम कहाँ पर रहते हैं। मुझे आप लोगों से यही चीज़ पूछना है, अगर वो आदमी और मैं अकेली होती थी तो उस आदमी के पास ये हक तो नहीं होता था ना कि वो मुझे रेप कर सकता है। अगर वो आइस से या फिर कुछ गलत पोस्चर से ये कर रहा है तो क्या उसके लिए मुझे आवाज़ उठाने का हक नहीं है? एक लड़की को नहीं होता है हक क्या? और अगर मैं उस सिचुएशन में अकेली होती तो मेरे साथ क्या होता? तो मैंने ये सब सोचा और फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या राइट होता है। तो उसके बाद मेरा स्टॉपेज आया और मैं उतर गई मेरी मम्मी के साथ। और आपको नहीं मालूम मतलब मुझे कैसा फील हो रहा था। और उस टाइम कोरोना के वजह से हॉस्पिटल के अंदर देखने को एक ही आदमी अलाउड था, तो मेरे पापा मम्मी को देखना चाहते थे तो मम्मी अंदर गई और मुझे 2 आवर्स तक अकेले बाहर वेट करना पड़ रहा था। और मेरे मन में उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था और मेरे मन में इतना सारी चीज़ें ख्याल आ रहा था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मैं डर रही थी उस सिचुएशन में। और मैं वहाँ पर अकेली खड़ी हुई थी और मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी कि मैं और किसी के साथ बातें कर सकूँ, मेरा टाइम पास हो सके, ताकि मुझे वो सब दिमाग में ना आए क्योंकि मैं वहाँ पर अकेले खड़ी हुई थे हॉस्पिटल के सामने। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि कोई कहीं से ना आ जाए और कुछ अलग से। मैं आपको मेरा फीलिंग्स नहीं बता सकती हूँ कि मैं अपनी रिलेटिव्स को फ़ोन कर रही थी कि मेरे साथ थोड़ा बातें करो, ताकि मैं इतना ज़्यादा वो चीज़ मुझे डरा गया था। और मतलब वहाँ पर मैं अकेले नहीं थे, मेरे साथ मतलब मेरे आसपास में 2-3 लोग भी थे, पर मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो घटना मेरे साथ घटी थी। और एक लड़की के साथ अगर ऐसा हो तो उसका क्या फीलिंग्स होता है। और मेरे साथ सिर्फ इतना कुछ हुआ और इससे मेरा पूरा मन चहल पहल गया और मैं एकदम अंदर से टूट पड़ी थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब एक 19 साल की लड़की के साथ ऐसे होता है कि उसका इतने जोरों से गला दबाया गया कि उसका मतलब क्या बोलूं, क्या बीती होगी उसकी माँ के ऊपर। ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मतलब लड़की को ऐसा बोला जाता है कि अगर कुछ हुआ है तो इसका मतलब कि तुम हो उसका कारण। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक छोटी सी बच्ची, उसका भी तो रेप होता है ना, तो क्यों, मतलब क्यों होता है ये सब? तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैं जिनको बहुत फॉलो करती हूँ, जैसे कि गोपाली और मेकअप लवर सेजल, ब्यूटी इनफाइनाइटेड पायल देशमुख दी, तो आप लोग प्लीज़, मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, पर जो जितने भी हैं उतने ही मेरे फैमिली है
और मैं उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ अपनी चीज़ें शेयर करिए। और मुझे मालूम है अगर हम लोग, आप लोगों का फैमिली बहुत बड़ा है, तो अगर आप लोग भी शेयर करोगे तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी ताकत मिलेगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो मैंने भी उस आदमी को ऐसे करके बोला, तो उसके बाद एक दो करके पास में ही थे जो जेंटलमैन, तो वो लोग उठकर आए और उस आदमी को थ्रेट भी किया। और उसके बाद उसने बोला कि गलती हो गई। तो यही चीज़, आप लोग डर मत जाना, सहम मत जाना। आप लोग अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो किसी चीज़ से आप लोग आगे नहीं जा पाओगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ, हमारी माँ, अगर छोटी सी बच्ची भी है, एक लड़का, तो उसको भी छोटे टाइम से ही उसको ऐसे परवरिश करे कि कोई अगर दूसरी लड़के की तरफ देख भी रहा है तो उसका कान पकड़ के बोले कि क्या कर रहे हो। अगर उस छोटे से टाइम से ही अगर आप अच्छे से परवरिश करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा। ये मेरी एक, मतलब इतना छोटा सा एक सॉल्यूशन मैं अगर सोच सकती हूँ तो मेरा दिमाग में यही चीज़ आ रहा है कि हमारी सोसाइटी तो बाद ही दे, अगर सभी माएँ ये सब करे ना, ये जो लड़की को लड़के को अलग से रखते हैं और मतलब ऐसा होता है कि लड़का और बहू अलग है, और मेरा बेटा तो राजा बेटा है और मेरा बेटा को ये सब चीज़ें देना है मुझे, और मतलब ये सब चीज़ें ना लाए तो क्या होता है ना, लड़के के दिमाग में वो सब चीज़ें बैठ जाता है और वो सारी चीज़ों को पकड़ के ही बड़ा होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबको कि मेरे ये जो क्वेश्चन था उसका जवाब ज़रूर देना कमेंट में, और मैं ईमेल आईडी दे दूँगी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप लोग बोल सकते हो। और अगर आपका आंसर हाँ हुआ कि ये सब चीज़ों के, ये जो आई से भी मतलब एक गंदी नज़रों से भी देख रहा है, तो उसके विरुद्ध आपको बोलना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो सब्सक्राइब आइकॉन है उसको प्रेस कर देना। और इस वीडियो को बहुत सारे शेयर करना, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखेगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नहीं अगर देख पाओगे, पर प्लीज़ गाइस शेयर करना और प्रे करना कि सभी लड़कियों के मन को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ मैं, और स्ट्रॉन्ग हो सके सभी लड़कियाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो सारी माएँ, मेरी पहचान में ही बहुत सारी माएँ हैं जो अपनी बेटों को इतना अच्छे से परवरिश कर रहा है ना, कि मैं देख के उन लोगों को सल्यूट करना चाहती हूँ। और मेरी माँ, 2 माएँ हैं और उनका परवरिश इतना अच्छा है ना अपने लड़कों के तरफ, कि मैं देख के एक एक बार मुझे फील होता है कि आई एम सो प्राउड कि मेरे देश में भी ऐसी माएँ हैं। सो जो अपने लड़कों को अच्छे से परवरिश कर रहा है, उन लोगों को सल्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।